Assalamu alaikum. How are you all? Hope you all are very healthy and feeling very good. आज मैं आप लोगों के साथ अपना वेट लॉस जर्नी शेयर करूंगी जो कि इंतहाई आसान रहा मेरे लिए। ना मुझे किसी मेहनत की ज़रूरत पड़ी, ना किसी एक्सरसाइज, ना किसी हार्ड डाइटिंग की। बहुत ही आसानी से मेरा वेट खुद ब खुद लॉस हो गया। अल्लाह करे मेरी ये वीडियो तमाम उन लोगों तक पहुंच जाए जो कि अपने वेट गेन से सख्त परेशान हैं। वो जानते भी नहीं कि उनकी मंजिल उनके कितने करीब है और बस थोड़ी सी चेंजिंग की ज़रूरत है और वह अपनी मंजिल को पा लेंगे। वेट लॉस टिप देने से पहले सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपनी कहानी सुनाती हूँ कि मेरा जो वेट है हमेशा से मेरे आइडियल वेट से ओवर रहा, शुरू दिन से ही ओवर था। कि मेरी कुछ बैड हैबिट्स थी जिनकी वजह से मेरा जो वेट है वो मेरी आइडियल वेट से 5-10 किलो हमेशा ज़्यादा ही रहा, जिसके लिए अक्सर मैं कभी हार्ड किस्म की एक्सरसाइजेस भी किया करती थी और डाइटिंग भी किया करती थी और उनसे सिर्फ 5 किलो में कम कर पाती थी। और जब वो सब मैं छोड़ देती थी तो मेरा वेट दोबारा वहीं आ खड़ा होता था। लेकिन फिर हुआ ये कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस की, कुछ हैबिट्स चेंज की और मुझे कुछ भी ना करना पड़ा, किसी किस्म की एक्सरसाइज ना करनी पड़ी, ना ही हार्ड किस्म की डाइटिंग करनी पड़ी और मेरा वेट खुद ब खुद तकरीबन 10 से 11 किलो कम हो गया और आइडियल वेट पे आ गया। तो मेरी सबसे पहली बैड हैबिट ये थी कि मैं हमेशा पेट भर के खाती थी। मैं बहुत फूडी थी और कुकिंग मेरा पैशन है, तो जब भी खाना बनाना, पेट भर के खाना, अच्छा खाना बनाना और पेट भर के खाना, ये शुरू दिन से मेरी आदत थी। और रात के वक़्त भी पेट भर के खाना और बग़ैर किसी फ़िज़िकल एक्टिविटी के सो जाना, जिसकी वजह से जो मेरा वेट है हमेशा से वो ज़्यादा रहा। तो सबसे पहले मैंने अपनी ये हैबिट चेंज की कि मैंने पेट भर के खाना ख़त्म कर दिया। अब मैं जब भी खाती हूँ हमेशा भूख रख के खाती हूँ। वैसे भी पेट भर के खाने से इंसान कई तरह की बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। दूसरी बैड हैबिट मेरी ये थी कि मेरी खुराक में अनहेल्दी आइटम्स भी शामिल थे, जैसे कि शुगर है और मैं स्पाइसी फ़ूड बनाया करती थी और वो काफ़ी ऑयली भी होता था। और इसके अलावा प्रोसेस्ड फ़ूड और जंक फूड मैं बहुत ज़्यादा पहले भी नहीं खाती थी, लेकिन कभी कभी खा लेती थी, लेकिन अब तो मैंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। और अब मैंने अपने खाने से ये सारे अनहेल्दी आइटम्स को भी ख़त्म कर दिया है, शुगर बिल्कुल एंड कर दी है और खाना मेरा बहुत ही लिमिटेड स्पाइसेस में बनता है और लिमिटेड ऑयल में बनता है। और मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि मेरे खाने में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा हों और वो बॉइल्ड हों, स्टीम हों, फ्राई ना हो। तो मेरी फ़र्स्ट 2 वेट लॉस टिप्स और लाइफ चेंजिंग हैबिट्स ये थी कि मैंने जब भी खाना भूख लगा के खाना और इतना खाना कि मेरी भूख रह जाए, और जो भी खाना हेल्दी खाना जो कि सेहत और ग़िज़ाइयत के असूलों के मुताबिक हो और अनहेल्दी नहीं खाना। तो इन लाइफ चेंजिंग हैबिट से मुझे काफ़ी अच्छा फ़र्क महसूस हुआ। तीसरी टिप मेरी फ़िज़िकल एक्टिविटी के बारे में है। तो शादी से पहले मेरी फ़िज़िकल एक्टिविटी कोई ख़ास नहीं थी, लेकिन जब हुए हैं मेरे 2 बच्चे तो मेरी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कम होने को नहीं आती। सारा दिन कोई ना कोई काम लगा रहता है। तो 3-4 साल से मेरी अब ये रूटीन है कि मैं सुबह उठने के बाद फ़िज़िकली जो एक्टिव होती हूँ, तो रात सोने से पहले ही रेस्ट मोड पे आती हूँ। और सारा दिन मेरी कोई ना कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी चलती रहती है, कभी बच्चों की कोई काम या घर का कोई काम या किचन का कोई काम, जिसकी वजह से जो एक्सरसाइज़ की नीड है वो मुझे नहीं पड़ती। तो सारा दिन फ़िज़िकली एक्टिव रहने की वजह से भी मेरा जो वेट है वो मेंटेन है। इसके अलावा आजकल मैंने वैसे ही हेल्दी रहने के लिए वॉक शुरू की हुई है, लेकिन मैं कभी कभी मॉर्निंग में करती हूँ और कभी कभी नहीं भी करती। लेकिन मेरी जो रात की वॉक है, तकरीबन 2-2.5 साल हो गई हैं, मेरी डेली रूटीन है। मैं थकी हुई हूँ या सोने वाली ही हुई भी हूँ, कुछ भी हो, मेरी रात की वॉक पक्की है। रात खाने के बाद मैं ज़रूर वॉक करती हूँ, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे कैसा भी मौसम क्यों ना हो। मैं और मेरा हस्बैंड, हम दोनों की आदत है। हम तकरीबन 2-2.5 साल से इस आदत पे पक्के हुए हैं कि हमने रात खाने के बाद वॉक ज़रूर करनी है। और शायद इसी वजह से अब मेरा जो वेट है वो गेन की तरफ आता ही नहीं। सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ वो मेरी सारी वेट लॉस टिप्स पे भारी है। और आप लोग सोच भी नहीं सकते होंगे कि वो जो टिप जो मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ उससे भी वेट लॉस होता है, क्योंकि मेरा अपना आजमाया हुआ है। तो मेरी वो लास्ट टिप ये है कि ज़िंदगी का कोई मकसद होना चाहिए। तो मेरी जो लाइफ थी पहले बड़ी बेमकसद सी थी,
खाया पिया और सो गए, फिर उठ के खाया पिया सो गए और फिर रिपीट। मैं कहती थी मतलब क्या एक दिन मैं ऐसे ही करते कराते मर जाऊँगी। तो मैंने कहा कि यार ज़िंदगी का कोई मकसद होना चाहिए। मैंने जब अपना मकसद चुना तो अपने मकसद को हासिल करने के लिए हर वक्त मैं उसको सोचती रहती थी, मतलब कि इसको मैंने कैसे अचीव करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। मतलब सारा दिन मेरी जो मेंटली मैं एक्टिव रहती थी। जब आप कुछ सोचते रहते हैं ना और बड़ी जुस्तजू और चाहत से सोचते रहते हैं तो आपकी जो बॉडी की जो एनर्जी है ना वो भी यूज़ हो रही होती है। कभी नोट करना कि जब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं या कुछ पॉजिटिव चीज़ को बड़ी एनर्जीज़ के साथ सोच रहे होते हैं तो आपकी जो बॉडी होती है ना वो भी उतना ही मतलब एक्टिव होती है। जैसे कि जैसे आप जितना थिंक कर रहे हैं उसी तरह आपकी बॉडी भी वर्क कर रही हो। हालांकि आप उस वक़्त वर्किंग पोजीशन में नहीं होते, लेकिन जितनी ज़ोर से सोचते हैं, जितनी एनर्जी के साथ सोचते हैं तो आपकी जो बॉडी की एनर्जी है ना वो उतना ही यूज़ हो रही होती है। तो जब से मैंने अपनी ज़िंदगी के मकसद चुने हैं, छोटे छोटे हैं या बड़े बड़े हैं, तब से भी जो मेरा वेट है वो गेन नहीं होता। और आप लोगों को यकीन नहीं आता तो ऐसा करके देखें, अपनी ज़िंदगी में अच्छे अच्छे मकसद ढूंढें, उनको अपनाएं और उनको अचीव करने के लिए मेहनत करें। तो इंशाल्लाह देखें आपका वेट ज़रूर लूज़ होगा और आप अपना जो मकसद है वो हासिल कर लेंगे इंशाल्लाह। तो ये है मेरा लाइफ़स्टाइल जो अब मैंने मेंटेन किया है और इंशाल्लाह अब यही रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि मेरा वेट अब कभी गेन भी नहीं होगा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का भी इन टिप्स को फॉलो करते हुए जो वेट है वो इंशाल्लाह लूज़ हो जाएगा। तो लास्ट में मैंने अपने हेयर्स की वीडियोस शेयर की हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना लंबे बालों का जर्नी यानी हेयर लॉन्ग जर्नी शेयर करूं तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूंगी। इसके अलावा मैं अपना लाइफस्टाइल, अपनी डाइट, अपनी न्यू हैबिट, न्यू इम्प्रूवमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अगर आप लोग मेरे साथ साथ अपना वेट लॉस करना चाहते हैं और मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए और बहुत ज़्यादा अच्छी न्यू टिप्स और न्यू इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगी। तो मेरी वीडियो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।